चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एक मॉड्यूलर है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे फिजिक्स में बहुत काम में आती है ना। आप हर चैप्टर में आपको ये दिखेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, हर चैप्टर में आपको ये मिलेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं क्या एक्चुअल में। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं हमारे पास में, हम जानते हैं कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बोलो आप सब जानते हो। साइन थीटा बोलना पड़ेगा भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं, यस और नो। अब साइन वॉट एवर कुछ भी हो, बट यहां पर मैंने क्या लिखा है, थीटा। क्या लिखा है, ये थीटा। इसके बारे में पहले आइडिया दे चुका था मैं। साइन थीटा में थीटा क्या कहलाता है बेटा, एंगल। क्या कहलाता है ये, क्या कहलाता है ये, साइन थीटा में थीटा क्या कहलाता है, एंगल। और जनरली एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। और एंगल की यूनिट भी मुझे याद होनी चाहिए, क्या होती है एंगल की यूनिट, रेडियन। और एक डिग्री भी यूज करते हैं, करते कि नहीं करते, एक हम लोग क्या यूज करते हैं, डिग्री। क्या यूज करते हैं, डिग्री। तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, ये क्या होता है, एंगल। एंगल दैट इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियाई, यस और नो। मान लो कि आर का मतलब क्या हो गया बेटा, पार्टिकल यहां पे था, कुछ टाइम के बाद में यहां पहुंच गया, तो इस सेंटर के अबाउट वो कितना रोटेट हो गया, थीटा। पहले यहां था फिर यहां पहुंच गया, तो कितना रोटेट हुआ, थीटा। थीटा इज व्हाट, दिस ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस, यस, ए बी डिवाइडेड बाई आर, इतना जानते हैं, यस और नो। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, बोलो यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन, या फिर डिग्री, या फिर क्या यूज करते हैं, डिग्री। जनरली रेडियन उसकी ऐसा यूनिट है, क्या है, ऐसा यूनिट। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। मुझे बता दो कैसे कन्वर्ट करते थे। रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना है तो उल्टा लिखा अपन ने यहाँ पे, दैट इज 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, और ये पाई बाई 180। इतनी चीजें मैं आपको बता चुका था ना, बता दी थी मैंने। और आपको एक रिलेशन ये भी याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो। क्या इतनी बातें याद रहेगी, परफेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, इतना सब कुछ क्लियर है। आइए हम मेजरली 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। क्लास ध्यान से सुनना, 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, इधर देखिए मैं सब कुछ लिख रहा हूं ढंग से यहाँ पे। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं, सेकंड। इसे थर्ड, इसे फोर्थ। सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये होता है, अगर मान लो कोई, इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। हम जो भी एंगल मेजर करते हैं थीटा, वो कहां से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एंगल मेजर करते हैं, जैसे मैं लिखा साइन थीटा 30 डिग्री, क्या लिखा मैंने, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस इससे मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका कितना एंगल होगा, 30 डिग्री। तो इसे रेफरेंस लाइन मानते हैं, क्या मानते हैं अपन, रेफरेंस लाइन। क्लैरिटी है क्या, ठीक। अगर इसे 0 डिग्री लिखा है बेटा, क्या लिखा है मैंने, 0 डिग्री, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 90। कितना होगा ये, 90। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 270। वापस आ गए तो 360 डिग्री। तो हम एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, मैं यहां से यहां घुमा 90, यहां गया 180, इधर आया 270, वापस इधर आ गया 360। याद होना चाहिए, कोई दिक्कत,
ठीक, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पर वापस आया तो 360 प्लस 90 कितना हो गया 450 डिग्री, यस और नो? सही है, कितना हो गया 450 डिग्री, और 90 ऐड करो कितना हो गया 540, यस और नो? और 90 ऐड करो कितना हो गया 630, यस और नो? और 90 ऐड करो 720 डिग्री। ऐसे ये खेल चलता जाएगा, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी पता होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक सर, ये तो आपने डिग्री में लिखा है, क्या मैं इसे रेडियन में भी लिख सकता हूं? क्या लिख सकते हैं? एक सर्कल का याद रख लेंगे 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है बेटा पाई बाई 2, इसका मतलब क्या होता है पाई बाई 2, इसका मतलब क्या होता है पाई, इसका मतलब क्या होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई। 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। अब देख याद रखना 0 पाई 2 पाई, आगे बोल 3 पाई, आगे बोल 4 पाई, आगे बोल 5 पाई, आगे बोल 6 पाई। समझ गया क्या? यहां पर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ऑड नंबर चल रहा है, इधर क्या आएगा 5 पाई बाई 2, इधर क्या आएगा 7 पाई बाई 2, इधर क्या आएगा 9 पाई बाई 2, इधर क्या आएगा 11 पाई बाई 2, चलता जाएगा। बेसिक तरीका समझ में आने से मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यहां तक की कहानी क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक सर, वापस इसके ऊपर आएंगे, कुछ फॉर्मूले देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉजेक थीटा, 1 बाई कॉजेक थीटा। ऐसे टेन थीटा बोलना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? अगर जानते हो तो बोलते हैं थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, 1 बाई, या फिर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्लैरिटी है? ऐसे ही सेक थीटा 1 बाई, हाँ 1 बाई कॉस थीटा। क्लैरिटी है क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? कॉट थीटा क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा क्या लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज भी जानते होंगे, थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, देखो अगर मैं ये एंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये तो 90 है, क्या है ये 90, इस एंगल को कंसिडर करता हूं तो एंगल के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं अपन? परपेंडिकुलर। ध्यान में याद रखना, एंगल के जस्ट सामने साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। समझ गए क्या? अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या कहलाएगा? बेस, और ये क्या कहलाएगी? हाइट। समझ गए? क्या ये बात याद रहेगी? एक बार फिर देखते हैं, एंगल के जस्ट सामने क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा बनाता बेटा और ये एंगल कंसिडर करता, ठीक है, बोलो परपेंडिकुलर कौन होता? दैट इज बेस, दैट इज। क्लैरिटी है क्या? परपेंडिकुलर एंगल के जस्ट सामने वाला। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? ये बात समझ में आएगी नहीं आई? मान लेते हैं एक ट्रायंगल आपको याद रखनी है 3 4 5 की। कौन सी ट्रायंगल? 3 4। देखो अगर ये एंगल 37 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3, ये कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 5। क्या हम ये रिलेशन जानते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर। जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या ये रिलेशन हम सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। 37 वाली ट्रायंगल 3 4 5 याद होनी चाहिए। ये 37 के जस्ट सामने क्या कहलाएगा? 3। क्या कहलाएगा? 3। क्या कहलाएगा? 3। क्या ट्रायंगल याद रहेगी? 3 4 5। क्लियर है क्या? अरे डन है, कोई दिक्कत? अच्छा अब मैं ये भी जानता हूं PBP अपॉन HHB। क्या याद है क्या? ये साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपो, कॉस थीटा बेस बाई हाइपो, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। क्लैरिटी है क्या? कोई दिक्कत? क्या बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छा ये 37 डिग्री है, नया एंगल आया आपके सामने, याद होना चाहिए। ये 90 है तो क्लास ये कितना होगा? 53 डिग्री। कितना होगा? 53। क्या ये बात याद रहेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, याद रखना है। डन है क्लास? अरे सही है,
अगर ये समझ में आ गया हो तो आप मुझे 37 डिग्री और cos ऑफ 37 डिग्री की वैल्यू बताएंगे। बोलिए साइन 37 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो 3/5, cos 37 4/5। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? कर लोगे? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ cos ऑफ 53 डिग्री एंड साइन ऑफ 53 डिग्री। पहले cos 53 की वैल्यू लिखेंगे। 53 लेना है मतलब ये एंगल लेना है, यही एंगल लेना है। अगर ये चलो इसमें बना ही लेते हैं, अच्छा ये 53 है तो ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाएगा? 20। तो बोलो कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना हो गया? cos 53 मतलब 20 बाई हाइपो, तो 20 कितना हो गया? 3, तो 3/5। सही है बेटा? और साइन 53 कितना होगा? 4/5। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? संभाल लोगे? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। डन है क्लास? इतना समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। ठीक, अब आप लोगों को 9th 10th में बात पढ़ते हुए आए हो आप लोग कि सर साइन थीटा साइन 0 30 डिग्री, एक और ऐड कर लेते 37 45 53 60 90। चलिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोलना चलेगा कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, ये 3/5, ये 1/√2, ये 4/5, ये √3/2 और ये 1। सही है? ऐसे ही cos थीटा, ऐसे ही cos, उसका उल्टा लिख लो, बोलो 1 √3/2 4/5 1/√2 3/5 1/2 0। याद रहेगा? क्या मैं 10 लिख सकता हूं? क्या मैं 10 लिख सकता हूं? क्या 10 साइन बाई कॉस? बोलो 0। बोलिए 1/√3, दैट इज व्हाट? 3/4 1 4/3 √3 और ये इनफाइनाइट। समझ गए क्या? क्या बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर मुझे कॉजेक लिखना होगा तो 1/0 1/1/2 1/3/5। समझ? इसका उल्टा कर लेना। समझ गए? कॉट लिखना, सॉरी सेक लिखना होगा तो इसका उल्टा कर लेंगे, कॉट लिखना होगा तो इसका उल्टा कर लेंगे। समझ गए क्या? संभाल लोगे? कोई दिक्कत? लेकिन प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब मैं इसके बियॉन्ड चला जाऊं। 90 डिग्री के बाद साइन 120 साइन 220 या 210, उनकी वैल्यू कैसे निकालूं? समझ में आएगी नहीं है? तो उसकी वैल्यू सीखने के लिए ही हम आज ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्लैरिटी है क्या? ये सब तो वो लिखा जो आप बचपन में पढ़े हुए हो। क्लैरिटी है क्या? आइए अब ध्यान सुनना। देखो मैं कुछ चीजें यहां पे वापस आता हूं इस टेबल के ऊपर, ध्यान सुनना क्लास, सबका ध्यान यहां पर। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, यस और नो? इसने कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना बनाया? थीटा। यहां पर जितने भी एंगल्स होंगे वो या तो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री तक यहीं पर ही होंगे। अगर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहां से कितना एंगल ले सकता हूं मैं? ये 60 डिग्री। तो इसे क्या कह सकता हूं? या तो मैं थीटा लिख सकता हूं या फिर 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। इस वाले एंगल को क्या लिख सकता हूं? या तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। ऐसे बोलो इसको क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं? 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या फिर माइनस का थीटा। अगर आप लाइन ऐसे बनाओगे तो दैट इज व्हाट? माइनस का थीटा। हमने इसको स्टैंडर्ड माना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गए माइनस थीटा। क्लैरिटी है क्या? आया समझ में? अब मैं जैसे आपसे बोलता हूं क्वाड्रेंट की पहचान करनी है, जैसे पहले बताओ एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 0 डिग्री,
360 प्लस 360 माइनस, यही हुआ ना भाई, 360 प्लस 360 माइनस, इधर कौन से हो गए 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, समझ, इधर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, और इधर 270 प्लस थीटा 270 माइनस, सही है। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल है, थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, वाई पे और 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये एक्स एक्सिस के एंगल है, समझ गए क्या। वाई के एंगल कौन कौन से, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, सही है। क्या ये बात याद रहेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल याद रहेंगे, अरे याद रहेंगे, इस पे कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। आइए अब आपको क्वाड्रेंट की पहचान करनी है, जैसे मैंने लिखा 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो। मैंने लिखा 110 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, 170 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सही है। 290 डिग्री कौन सा, कौन सा, 310 कौन सा, 190 डिग्री 190 190 कौन सा बेटा, क्या बातें समझ में आ रही है, -20 डिग्री फोर्थ, कौन सा, फोर्थ, समझ गए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। क्या मैं ऐसे लिखूं फिर से 150 डिग्री सेकंड, कौन सा क्वाड्रेंट, क्या क्वाड्रेंट पहचान सकते हो क्या, क्या क्वाड्रेंट पहचान सकते हो क्या, क्या इसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है, अरे कोई दिक्कत, संभाल लोगे, ठीक, बहुत बढ़िया, कर लोगे। कौन सा क्वाड्रेंट है मैं बता सकता हूँ, फिर एक बार देख लेते। मैंने लिखा 355, कौन सा क्वाड्रेंट, मैंने लिखा 390 फर्स्ट, कौन सा हो गया, फर्स्ट, समझ रहे हो। मैंने लिखा 195 थर्ड, कौन सा, संभाल लोगे। मैंने लिखा 145, संभाल लोगे, कोई दिक्कत, क्वाड्रेंट पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स एक्सिस के एंगल वाई एक्सिस के एंगल क्लियर है, यस और नो, दे आर द स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं। अब आइए वापस क्वाड्रेंट पे चलते हैं, ध्यान सुनना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लिखा है मैंने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, यहां पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, सबके सब क्या होते हैं बेटा, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो अगर उनके एंगल फर्स्ट एक्सिस में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो सब के सब क्या देंगे, पॉजिटिव, क्या देंगे। अच्छा, अभी तक जितने भी एंगल हमने पढ़े हैं 90 डिग्री तक 90 तक, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट में, इसलिए सबके सब पॉजिटिव है या नहीं है, ये बात समझ में आई। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल जाता है तो साइन और कॉजेक, साइन और कॉजेक की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो यहां पर कौन कौन से एंगल पॉजिटिव रहेंगे, साइन थीटा एंड कॉजेक थीटा साइन थीटा एंड कॉजेक थीटा। ऐसे यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा ये हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। मतलब ऐसा समझो, साइन 120 पॉजिटिव आंसर आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन कॉस 120 है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आएगा नहीं है, समझ रहे हो। जैसे साइन 200 डिग्री नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन टेन 200 डिग्री पॉजिटिव आएगा, समझ गए क्या। तो यहां पे साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहां पे टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहां पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, यस और नो। क्या ये बात क्लियर है क्या। हालांकि इसको याद रखिए, छोटी सी टेक्निक भी है, किताबों में लिखी रहती है, मैं बता देता हूं, कोई खास बात नहीं है। ऑल एसटीसी याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑल एसटीसी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखते हैं।
बहुत सारे तरीके इसको याद रख। ए का मतलब क्या होता है? ऑल। एस का मतलब साइन और कॉस एग, कॉस नहीं, टेन और कॉट, कॉस और सेक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद नहीं रहे, मैं तो ए एस टी सी याद रह जाता है, ऑल एस टी सी। एड शुगर टू मिल्क, कैसे भी याद रखो, कॉफी सॉरी, एड शुगर टू कॉफी। ऐसे कोई याद रखने की टेक्निक की जरूरत हमें नहीं है। ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, याद हो गया? सही है क्या? कोई दिक्कत? क्लैरिटी है? कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट एंगल चेंज करने के लिए ध्यान सुनना। लास्ट पॉइंट ध्यान सुनना बेटा, इधर देखना सब लोग, सबका ध्यान यहां पर। अब एक्स एक्सिस के एंगल हम लोग लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं बोलिए? थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, यस और नो? या प्लस माइनस थीटा, सही है? इतना तक चलते हैं, प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा। और वाई एक्सिस के एंगल कौन कौन से हैं? 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा। इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं, ऐसी दिक्कत नहीं, बट इतना तो अपन याद रख के चलते हैं, सही है क्या? याद रखना, अगर एक्स एक्सिस के एंगल आ रहे हैं तो नो चेंज, नो चेंज। अभी सारी चीजें मैं अलाइन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी याद रखो, एक्स एक्सिस के एंगल में नो चेंज, बट वाई एक्सिस में चेंज होगा। और ये चेंज कैसे होता है वो भी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, जब अपन बाद में इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तब बड़ा मजा आएगा। ध्यान से देखते हैं चेंज कैसे होगा। आपको साइन थीटा को चेंज करना है कॉस थीटा में। किस में चेंज करना है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा किस में चेंज करना है? साइन थीटा में। टेन थीटा को किस में चेंज करना है? कॉट थीटा में। और कॉट को किस में करना है? टेन में। ऐसे ही सेक थीटा को किस में करना है? कॉजेक थीटा में। और कॉजेक थीटा किस में करेंगे? क्लैरिटी। अब बारी है रूल्स की, ध्यान सुनना। अभी सुनना, अभी सिर्फ सुनने का काम है ना, फिर सारी चीजें अलाइन कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अब रूल क्या है? रूल, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे। चेक क्या चेक करेंगे? चेक द क्वाड्रेंट। क्या चेक करेंगे? क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर हम उसे ब्रेक करेंगे इनटू स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल, ब्रेक इनटू स्टैंडर्ड एंगल। फिर हम चेक करेंगे चेंज या नो चेंज। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट चेक, फिर स्टैंडर्ड एंगल, फिर चेंज या नो चेंज। अब देखो कैसे मैं अप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना। अभी सब कुछ समझ में आएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, ध्यान सुनना। आओ, वो टाइम आ चुका है जिसमें हम ये सारी चीज अप्लाई करने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा साइन 120 डिग्री, यस और नो? साइन 120 डिग्री, साइन 120, ध्यान से सुनना, साइन 120। सबसे पहली स्टेप क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा? क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। चेक क्वाड्रेंट एंड साइन। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पहला काम हो गया, प्लस लगा लो। समझ गए क्या? आंसर पॉजिटिव आने वाला है। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। खेल खत्म, पहला काम खत्म हो गया। क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, क्या आएगा? पॉजिटिव। अब साइन 120 को हमें स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करना है। स्टैंडर्ड कौन कौन से हो गए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंगल। इसके क्लोजेस्ट कौन सा एक्सिस है? 90। 90 भी है और 180 भी है, यस और नो? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 120 लिख सकता हूं। साइन 90 प्लस, बंद करना है, कर दे बेटा। साइन 90 प्लस 120 क्या लिख सकता हूं? क्या एक बार फिर देखते हैं, सबका ध्यान यहां पर, उधर नहीं। साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करना है, या तो होगा 90 प्लस थीटा, 120 हो गया, और हाँ ये भी तो हो सकता है। एंड और सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस साइन ऑफ 180 माइनस का 60 डिग्री। क्या दोनों तरीके सही है? अरे क्या सेकंड काम हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमने ब्रेक कर लिया क्या इसको? अरे कर लिया क्या? ठीक, बहुत बढ़िया। अब चेक करेंगे चेंज या नो चेंज। ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये कौन सा एक्सिस है?
ये कौन सा एक्सिस है? 90 प्लस थीटा वाई, और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में चेंज, एक्स एक्सिस में नो चेंज। बोलो यहां पे चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। साइन किस में जाएगा? कॉस। 90 को हटाओ, सीधा लिखो 30 डिग्री। तो आंसर कितना है? प्लस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, √3/2, √3/2 आंसर। समझ गए क्या? रहा है समझ में? इससे करोगे तब भी यही आंसर आएगा। चेक करते हैं सही किया गलत किया। बंद कर दो बेटा इसको, स्विच को ना। चलिए, साइन 180 चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? नो चेंज। तो साइन का क्या रहेगा? साइन 60 डिग्री। सही है क्या? साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्या दोनों से एक ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्लैरिटी है क्या? संभाल लोगे? कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीवन क्लियर है क्या? कर लोगे? एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? क्वाड्रेंट। सेकंड, ब्रेक इनटू स्टैंडर्ड एंगल। थर्ड, चेंज या नो चेंज। क्वाड्रेंट देखा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, पॉजिटिव। ब्रेक किया, 90 प्लस थीटा लिखा या फिर 180 माइनस 60। चेंज यस, वाई एक्सिस कॉस, साइन 180, नो चेंज साइन। समझ गए क्या? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आया समझ में? अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सब लोग एक बार फिर देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉस ऑफ 150 डिग्री। कॉस ऑफ 150 डिग्री करिए ट्राई क्लास। माइनस, सब लोग करिए, टेंशन मत लो, सब करिए। आइए, सबसे पहले चेक द क्वाड्रेंट। विच क्वाड्रेंट? सेकंड पे कॉस पॉजिटिव नेगेटिव बोलना पड़ेगा भाई सबको। नेगेटिव, तो माइनस लगा लिया। कॉस ऑफ ब्रेक इनटू स्टैंडर्ड एंगल 180 माइनस 30 डिग्री, या फिर माइनस कॉस ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री। यस और नो? सही है? सही है? बोलिए 180 चेंज या नो चेंज? नो चेंज। एक्स एक्सिस नो चेंज, कॉस रिमेन कॉस। यस और नो? सही है? यहां पर चेंज या नो चेंज? चेंज, कॉस विल बी साइन, साइन ऑफ 60। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। यस और नो? और यहां से भी करोगे तो भी इसका कितना आएगा? माइनस का √3/2। आपको एग्जाम में एक ही करना है या किसी क्वेश्चन में एक ही करना है। ये तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी एंगल है कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? चलिए सब लोग ट्राई करेंगे। एक बार 2-3 एग्जांपल और लेते आइए। एग्जांपल नेक्स्ट, नेक्स्ट 10 ऑफ, चलो पहले आसान पूछ लेता हूं। साइन ऑफ 210 डिग्री, कोई भी एक करना, दोनों मत करना। एक और एग्जांपल, कॉस ऑफ 300 डिग्री।
सबका आंसर आना चाहिए बेटा, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, हाँ भाई, आया बेटा आप लोग का आंसर? आया बेटा? आ गया? नहीं आया? नहीं आया? कितने लोग आ चुका है? आ गया? चलिए, मैं देखो, मैं लिख रहा हूं, विच क्वाड्रेंट? विच क्वाड्रेंट? थर्ड। पॉजिटिव नेगेटिव? माइनस साइन। सही है, माइनस का साइन। सही है, साइन। क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस 30 डिग्री। बताओ यहां कोई दिक्कत थी क्या? सही था इतना? इतना कर लिया था क्या? अब बोलो, साइन 180 चेंज या नो चेंज? नो चेंज, तो साइन रिमेन साइन, साइन ऑफ 30 डिग्री। सही है? सही है सत्यम? साइन 30, इसकी वैल्यू माइनस का 1/2। कोई दिक्कत? संभाल लोगे? आइए इसको चेक करते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं? विच क्वाड्रेंट? विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस कॉस ऑफ 200 से 270 प्लस 30 डिग्री। सही है क्या? बोलो 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 बोलो, चेंज या नो चेंज? चेंज। कॉस विल बी साइन, साइन 30 दैट विल बी 1/2। है कि नहीं है? देखो, रूल दिमाग में रखो, स्पीड अप बाद में फटाफट हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी। समझ गए क्या? 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्फिडेंस लाते आओ। डन है? सवाल लोगे? रूल दिमाग में होना चाहिए। चेक क्वाड्रेंट, ब्रेक इनटू स्टैंडर्ड, थर्ड चेंज या नो चेंज। डन है क्लास? आइए और क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए। साइन ऑफ साइन ऑफ 240 करते चलो। 240 साइन ऑफ 127 10 ऑफ 300 डिग्री सेक 120 डिग्री प्लस कॉस 200 330। ठीक, चलिए। सब लोग करिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मत देखना।
हाँ हाँ बेटा, cos 330। सेक किस में चेंज होता है? कॉजेक में, है ना। कॉजेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, नो डाउट। -4 + √3/2। सबका यही आ रहा है? चेक कर लो एक बार। सब लोग ढंग से देखो, क्या सबके आंसर ये आ रहे हैं? सत्यम, हो गया बेटा? हुआ कि नहीं हुआ? सबके आंसर आ चुके थे ये? कितने लोग के यही आंसर आ गए थे? ऑलमोस्ट, लास्ट वाले को छोड़ के सारे आ गए थे। लास्ट वाला नहीं है, अब हो गया? पता चल गया बेटा? ठीक। क्या इस पे कॉन्फिडेंस है या नहीं है? संभाल लोगे? अब इसी से रिलेटेड मॉड्यूल में क्वेश्चन है, एंगल अलग अलग, वो आप कर सकते हो। मॉड्यूल और ईएलपी दोनों में है, मॉड्यूल ईएलपी दोनों में। 2 क्वेश्चन और लेते आइए। साइन ऑफ -60 डिग्री। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, ध्यान सुनना। देखो मैं कुछ कॉस ऑफ -थीटा और सेक -थीटा, इसका आंसर आएगा कॉस थीटा, इसका आंसर आएगा सेक थीटा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री सब में क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। याद रहेगा, सिर्फ कॉस और सेक नेगेटिव को खा जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, टीएनटी लिख लेते हैं इसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? कॉस और सेक ये माइनस को खा जाते हैं, माइनस को खा जाते हैं। जैसे मैं लिखा साइन ऑफ -60 डिग्री, क्या लिखा जाएगा? एग्जाम्पल, कॉजेक ऑफ -120 डिग्री, मैंने लिखा कॉस ऑफ 150 डिग्री। चलिए इन तीनों का आंसर हम लिखेंगे, बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? क्या इसका मतलब माइनस का साइन 60 डिग्री? हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ में आएगा नहीं है? कॉस -थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 150 डिग्री। कॉजेक -120 मतलब माइनस का कॉजेक ऑफ 120 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है क्या? अगर माइनस भी आता तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत? अब साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है बेटा? माइनस का √3/2। योर आंसर, इसका आंसर बोल क्या लिखा जाएगा? बोलो सब लोग। माइनस कॉजेक 120 विच क्वाड्रेंट? सेकंड। विच क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन और कॉजेक पॉजिटिव रहता है। अरे पॉजिटिव रहता है ना, तो यहां पे प्लस का प्लस। कॉजेक को क्या लिखते हैं? कॉजेक ऑफ 90 + 30 डिग्री। सही है क्या?
अरे सही है बेटा, सही है क्या? चेंज या नो चेंज? चेंज या नो चेंज? चेंज। कॉसेक किस में जाएगा? साइन में। नहीं, किस में जाएगा? अरे यार कहां चला गया? कॉसेक किस में जाएगा? सेक। सेक ऑफ 30 डिग्री। सही है, सही है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती बोलो? सेक मतलब 1/cos। सेक मतलब 1/cos। 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो इसका 2/√3। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे आया समझ में? नहीं आया बेटा समझ में? ये माइनस पहले से माइनस था ना बेटा, cosec -20 माइनस माइनस चल रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया? अरे संभाल लोगे? आ रहा है बेटा समझ में? इधर इसका आंसर बोलो। विच क्वाड्रेंट? विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉस नेगेटिव। कॉस ऑफ 90 प्लस 60। 90 प्लस, बोलो चेंज या नो चेंज? चेंज। साइन ऑफ 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। संभाल लोगे? अरे कोई दिक्कत? नेगेटिव भी आ जाता है तो मुझे आता है, कर लोगे? साइन माइनस थीटा माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। सिर्फ दो ही ऐसे जो माइनस को खा जाते, कौन कौन से? कॉस और सेक। बाकी सब में माइनस आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन है? कोई दिक्कत? संभाल लोगे? ठीक, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ध्यान सुनना। इधर देखिए, मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 डिग्री या 1/2, ऐसा आया। मान लो इट इज गिवन, आपको गिवन है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। 1/2 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? इट इंप्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री या फिर पाई या फिर पाई/6। एक ही बात है ना यार? अरे सही है गलत है? अरे सही लिखा है मैंने? बताओ। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। चलो 1 लिख लेते। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक ही आंसर नहीं होगा, इसके और मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। वो मल्टीपल आंसर अपन बाद में देखेंगे। और भी आंसर आ सकते हैं, और भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो एक ही एंगल के ऊपर फोकस करें। और भी ऐसे एंगल आ सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 कब होता? थीटा का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। और भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? 0 डिग्री के ऊपर। समझ गए क्या? आया बेटा समझ में ये कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत? सही है? आया बेटा समझ में आप लोग को? डन है? अच्छा बहुत बढ़िया। ये पॉइंट नंबर 1 था। एक और चीज, पॉइंट नंबर 2 यहीं पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई खास बात नहीं है। इधर देखिए, हालांकि देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, यहां पे देखना सब लोग। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते, ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहां से साइन को हटा दो, ऐसे तरीका है, मतलब ऐसा मेथड नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, याद रखने के लिए हम इसको समझ सकते हैं। यहां साइन हटाओ तो साइन कहां जाएगा? एक्स के नीचे। एक्स के, और एक्स के नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? साइन की पावर -1 एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहाँ है बस वाले अंकल? अच्छा जाओ, जाना है बेटा? हाँ उठा लो। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सही है बेटा? साइन इनवर्स, अरे भैया इधर देखो यार, इंपॉर्टेंट है ये। साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इक्वल टू, तो थीटा यहीं रह गया, साइन चला गया यहां पर, तो साइन इनवर्स एक्स ऐसा लिख सकता हूं मैं। सही है? ये लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन यहां से उड़ के वापस आ गया तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स। दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे ये पता चल रहा है, ये दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत? क्या इतना बेसिक समझ में आया कि नहीं? अब कुछ फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? पढ़ लेना आगे, और थोड़ा और पढ़ ले, पढ़ ले। और कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। आइए, जाना बेटा आराम से। चलिए
सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, यहां पर ए और बी क्या है, एंगल, क्या है, अभी 5 मिनट में बेटा। भूख लग रही है, वैन कहाँ आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। कितने बजे आएगी, 1:30 बजे। अभी कितने बजे है, 1:20, तो 1:25 तक फ्री कर देंगे, ठीक है। हाँ बेटा जाओ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस और नो। ये ए और बी क्या है, यहां पे एंगल है, क्या है, एंगल। अगर यहां पे माइनस होता, या क्या होता बेटा, माइनस, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डन है क्लास, कोई दिक्कत। सेकंड, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यस और नो। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद रहेगा। अरे याद रहेगा, कोई दिक्कत, सही है, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ध्यान सुनना, इफ आई से ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू, ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी, तो क्या बना बेटा फॉर्मूला बोलो, साइन 2a, साइन 2a बना कि नहीं बना, बोलो, साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, मतलब क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे फिजिक्स में काम में आने वाली चीज। साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे फॉर्मूले होने चाहिए। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए। एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना बेटा, वो ये, यहां पे 2a है तो यहां a है, हाफ एंगल, क्या है यहां पे, हाफ। अगर ये a होता तो ये a/2, ये भी a/2, समझ गए। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, समझ गए क्या। ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे, किसका बनाएंगे बेटा, कॉस का। आओ आओ भैया, कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए, फोर्थ, कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a, पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां रखा, तो ये क्या बना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यस और नो। ऐसे ही कॉस को रहने दो, साइन को चेंज करो, साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसको यहां पे रखोगे तो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 2 कैसे आया, क्योंकि 2 बार ऐड हो जाएगा ये, इधर देखो क्या समझा रहा हूं, इसमें कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है, सही है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई किया, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आया समझ में, संभाल लोगे। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी cos 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में, लेकिन यहां तक की कहानी समझ में आएगी नहीं आई बेटा। यहां पे a, यहां a 2a, ये बोल साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 2 कर लिया बेटा। चलिए डन है क्लास, अरे संभाल लोगे, कोई दिक्कत।
कहां पे? तो ये और ये ऐड हो गए ना, तो 2 बार कर दिया ना, ठीक है। अब ये लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे?